ओके। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस सी प्रोग्रामिंग में। तो फॉन्ट अगर छोटा तो मुझे बताना। इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी। तो मेनली हम इसमें 2 फंक्शंस पढ़ेंगे इस क्लास में। तो इनपुट के लिए जो फंक्शन होता है, सॉरी, ये एक प्रिंटफ हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। प्रिंटफ फंक्शन है, ये यूज़ होता है। एक प्रिंटफ फंक्शन है और सिमिलरली एक स्कैनएफ है। स्कैनएफ आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो जो प्रिंटफ स्कैनएफ है, ये जो चीज़ है एक फंक्शन है। इट्स अ फंक्शन और इट प्रिंट्स मैसेज ऑन स्क्रीन और कंसोल। ओके, ये जो फंक्शन है मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऐसा कुछ स्टेटमेंट जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, दैट इज फंक्शन। तो प्रिंटफ एक फंक्शन है और हर एक फंक्शन ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इट्स प्रीडिफाइंड फंक्शन। इट्स प्रीडिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है और it belongs to stdio.h header file। तो हमें इस फंक्शन का यूज करना है प्रोग्राम में, तो ये हेडर फाइल हमको इंक्लूड करना पड़ेगी। कल शायद हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे कि हमने हेडर फाइल हटा दी तो एरर आएगा, अनडिफाइंड फंक्शन प्रिंटफ। ओके, इसका सिंटेक्स कैसा है? सिंटेक्स क्या है यूज करने का? सिंटेक्स कैसा है कि printf some message or text, then format specifier, then फॉर्मेट स्पेसिफायर कितने भी हो सकते हैं, 1 ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। एंड देन डबल क्लोज करेंगे, कॉमा, एंड देन वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, जितने भी एन वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल है तो यहाँ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, दूसरा वेरिएबल है तो यहाँ दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास 2 वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के। इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20। 2 वेरिएबल हैं ये, हमें दोनों प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे? printf कोई भी मैसेज a इक्वल टू इंटीजर प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, कॉमा, ये कॉमा ऑप्शनल है, कुछ भी आप स्पेस भी दे सकते हो, कुछ भी लिख भी सकते हो, एज इट इज कॉमा प्रिंट हो जाएगा। b इक्वल टू %d एंड डबल कोट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पर हमको क्या प्रिंट करना है? a और b की वैल्यू, तो वेरिएबल देना पड़ेगा a, कॉमा b, कॉमा करके कितनी वेरिएबल दे सकते हैं। तो कैसे प्रिंट होगा ये? a का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और b का वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा इसका? ये आउटपुट दिखाएगा ऐसा, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ऐसा आउटपुट आएगा कंसोल पे। आप इसको रन करेंगे तो
ये बेसिक यूज है इसका, अभी हम इतने देखेंगे। अभी स्कैनएफ में जाते हैं। तो स्कैनएफ क्या है? स्कैनएफ भी एक फंक्शन है। एनीथिंग विच हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज अ फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है और ये क्या करता है? रीड वैल्यू फ्रॉम कंसोल, और उसी लैंग्वेज में इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर। ओके, ये यहाँ होना चाहिए। ओके, और इसको यूज करना है तो हमें एक हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा, सेम stdio.h। इट बिलोंग्स टू stdio.h हेडर फाइल। तो हमको ये प्रोग्राम में यूज करना है तो हेडर फाइल करना पड़ेगी, नहीं यूज करेंगे तो काम एरर आएगी। अभी इसका सिंटेक्स क्या है, कैसे यूज करना है? सिंटेक्स ये है इसका कि सिंटेक्स क्या है इसका, स्कैनएफ का लास्ट टाइम हम सब ने यूज किया था। स्कैनएफ देन डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर, कितने भी आ सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड डबल कोट क्लोज, देन कॉमा। जहाँ भी डबल कोट आएगा, उस जहाँ भी एंड होगा डबल कोट उसका कॉमा आएगा। प्रिंटएफ में भी स्कैन, यहाँ पर भी देखो कॉमा आया था जहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर स्कैनएफ में कॉमा आएगा। कॉमा के बाद यहाँ पर एम्परसेंड साइड एंड वेरिएबल, ऐसा। अभी बताऊंगा व्हाट इज एम्परसेंड साइन। इसको, ये जो चीज है इसको बोलते हैं एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड इसको अलग अलग तरीके से रीड करता है, बताएंगे, बात करेंगे इस बारे में। तो मैंने बोला ये इनपुट लेगा यूजर से, तो एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर, ये इसका कोड है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर a। अभी इसको कुछ भी वेरिएबल वैल्यू असाइन नहीं किया, यहाँ पर 10 किया था असाइन मैंने, क्योंकि यहाँ पर हमने हार्ड कोड कर दी थी वैल्यू, इसको हार्ड कोड करना बोलता है। और एक वेरिएबल लिया, इसमें कुछ भी वैल्यू हमने असाइन की। हम चाहते हैं कि इसमें यूजर असाइन करे। तो तरीका ये है, अब यूजर को बोलोगे, आप मैसेज दोगे printf न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर वैल्यू ऑफ a, कुछ भी मैसेज, और ये सेमीकोलन। अब ये तो मैसेज हो गया, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर या कंसोल पर। अब यूजर से रीड क्या करेगा, रीड करने काम करेगा स्कैनएफ का। तो स्कैन क्या करना है हमें, ये ए का वैल्यू स्कैन करना है। ए का वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा वो ए में जाएगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है यहाँ पर, ए का %d, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और यहाँ पर किसको रीड करना है, ए का वैल्यू को रीड करना है। तो यहाँ पर ऐसा पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ ए, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि हम यहाँ पॉसिबली क्या क्या लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे आप एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए। वैसे ये एम्परसेंड साइन है, लेकिन आप पढ़ोगे इसको वी आर, हम लोग ए का वैल्यू यूजर से ले रहे हैं और परसेंटेज स्पेसिफायर है और एड्रेस ऑफ ए पास करना पड़ेगा, ताकि स्कैनर को पता हो कि
किस वेरिएबल में जाकर वैल्यू असाइन करनी है। अब ए का वैल्यू हमने यूजर से ले लिया, प्रोग्राम रन करके देखेंगे। अब डायरेक्ट फिर प्रिंट करना है, या क्या वैल्यू एंटर किया, तो ऐसे लिखेंगे एक कोई भी मैसेज डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, अब प्रिंट करना है मुझे एज इट इज, तो %d कॉमा ए। तो ये और ये की सिंटैक्स है ऑलमोस्ट, ये वाला और ये वाला एक ही प्रिंटर, सेम सिंटैक्स सेम रहेगा। तो इसमें कुछ डाउट, हम नेक्स्ट इसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे दोनों के ऊपर। अगर कोई डाउट नहीं है तो ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। मेरा वर्चुअल मशीन ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो मैं मोबाइल एक्सट्रम से इसको कनेक्ट करके रखता हूँ मैं। ये डिस्कनेक्ट हो गया था, आर प्रेस करूँगा तो कनेक्ट हो जाएगा फिर से। ये कनेक्ट हो गया। तो ओके, तो ये मेरा टर्मिनल है, लिनक्स का टर्मिनल है। मैं पहले क्लियर कर दूँ इसको ताकि ये पूरा स्क्रीन में दिखे। मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ आज के नाम की, तो टुडे इज़ 2 जून। मैं इसके अंदर जाता हूँ 2 जून के अंदर, ये ऑप्शनल है, मैं जस्ट सेपरेट करने के लिए प्रोग्राम को फोल्डर बनाता हूँ बाय डेट। तो अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे वी एडिटर का यूज़ करके, और प्रोग्राम का नाम लिखते हैं program 1.c। ओके, सी एक्सटेंशन है क्योंकि अब मैं एंटर करूँगा तो ये वी एडिटर से फाइल खुल गई। तो मैंने जैसा पहले बताया था, इसमें टाइप करना है तो आपको इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा आई प्रेस करके। तो मैं देखो यहाँ पर बोलेगा न्यू फाइल है, और जैसे ही मैं आई प्रेस करूँगा तो ये देखो इंसर्ट में फाइल ओपन हो गई। अब मैं यहाँ से टाइप कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम टाइप कर सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, उसके बाद इंट मेन ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस और ये रिटर्न 0। अब हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल, इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। और लास्ट स्लाइड में बताना भूल गया मैं, ये दिस इज कॉल्ड डिक्लेयर ए ऑफ टाइप इंट, डिक्लेयर ए ऑफ टाइप इंट, इंटीजर टाइप दोनों, न्यूमेरिक वैल्यू इसमें स्टोर कर सकता है। तो हम एग्जांपल देख रहे हैं प्रिंटफ और स्कैनफ का। तो हम पहले एक यूजर को मैसेज देंगे कि भाई एंटर वैल्यू ऑफ ए विल बी साइन, यहाँ इक्वल टू भी लगा दूँ, कॉलम लगा दूंगा, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा स्क्रीन पर यूजर को। तो ये तो मैसेज हो गया। बाकी वैल्यू रीड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ। तो पहले हम ए का वैल्यू रीड कर लेंगे, तो ए किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d और कॉमा देन ए। मैंने बोला था एड्रेस ऑफ ए पास करना पड़ता है, ये सिंटैक्स है स्कैनफ का। ओके, देन इसके बाद हम दूसरा मैसेज टाइप करेंगे यूजर के लिए, एंटर वैल्यू ऑफ बी डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, देन रीड करने के लिए स्कैनफ। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है क्योंकि बी भी इंटीजर टाइप का है, एंड देन कॉमा एड्रेस ऑफ बी, तो इसमें ले लेगा। बाकी अब ए और बी में वैल्यू आ जाएगी तो फिर से अपन स्क्रीन प्रिंट करेंगे इसको ऐसा, वैल्यू ऑफ ए %d और वैल्यू ऑफ ए %d और यहाँ पर ए। प्रिंटफ जब यूज कर रहे हैं तो उसमें एड्रेस ऑपरेटर या एम्परसेंड ऑपरेटर यूज नहीं करना है, और रीड करते टाइम ही करना है। देन मैसेज, एनी मैसेज p, देन एक पीछे ब्लैंक लाइन प्रिंट करने के बाद, दैट इज प्रिंटफ
इसको न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी है, ठीक है। अब मैं फाइल से मुझे बाहर आना है, एस्केप दबाऊंगा तो इंसर्ट चले जाएगा नीचे से, शिफ्ट कॉलन WQ मीन्स राइट इंक्लूड। मैं एंटर करूंगा तो वेरीफाई करूंगा फाइल बनी कि नहीं बनी। कैसे? ls-ltr से या dir से, दोनों से वेरीफाई कर सकता हूँ। हाँ, ls-ltr कमांड यूज़ करोगे तो पूरा डिटेल में बताएगा कि ये फाइल का साइज़ कब है, कब बनी थी और ये फाइल का नाम। तो आई प्रेफर ls स्पेस इसको बोलते हैं -ltr। तो इसको कंपाइल करते हैं। कैसे कंपाइल करना है? जीसीसी कंपाइलर यूज़ करेंगे हम, program1.c, और हम इसको कंपाइल करके इसकी बाइनरी बनाना है हमें, program1.out या program1.bin, कुछ भी हो सकता है, हमारे ऊपर एक्सटेंशन। हम ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए हम आइडियली लिखते हैं आउट और बिन, .bin और .out। तो एंटर करूंगा मैं, देखो कोई एरर नहीं आया। अब मैं चेक करूंगा तो ये कंपाइल हुई जीसीसी कंपाइलर से और ये बाइनरी बनी, और ये आप देख सकते हो इस डायरेक्टरी में ये बाइनरी बन गई है। इसका साइज इतना है, केबी में आता है, 16 KB, 16,000 KB जो भी है। तो इसका टाइम सिस्टम 8:48 है। अभी टाइम क्या है? अभी टाइम भी यही है, सेम टाइम पे बिल्ड हुई है। ऐसे वेरीफाई करना है, ऐसा तो नहीं कहीं पुरानी डायरेक्टरी में एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी है पुरानी और हम सोच रहे हैं वो अभी बिल्ड हुई है। तो ये बाइनरी फाइल हमारी बिल्ड हो गई, कंपाइलेशन एरर नहीं आया। अब इसको रन कैसे करना है? जैसे मैंने बताया था, लिनक्स पे कोई भी फाइल रन करना है तो ./बाइनरी का नाम। तो मैं पूरा टाइप नहीं कर रहा यहाँ पर, जैसे प्रो टाइप किया और मैंने टैब प्रेस किया तो ये आ जाएगा खुद से। जैसे PROP मैंने टाइप नहीं करना, जैसे टैब प्रेस करूँगा तो पूरा आ जाएगा। उसको समझता है, देखो कि उसको समझता है कि प्रो से कितनी फाइल है। प्रो से तो वैसे इस डायरेक्टरी में 2 फाइल हैं, बट जब मैंने स्टार्टिंग में ./ लिखा तो इसका मतलब है हम लोग कोई बाइनरी को, एग्जीक्यूटेबल को देख रहे हैं, तो इसलिए .out ही सर्च में आई, वो .c सर्च में नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसको बताया कि हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को देख रहे हैं, क्योंकि ./ लगा दिया मतलब एग्जीक्यूट करने वाली फाइल को। तो अब मैं रन करूँगा इसको, वैल्यू ऑफ a, देखो मैसेज आया एज इट इज़, मैं बोलूँगा 10, अब मैं एंटर करूँगा तो दूसरा मैसेज आएगा 20। अब मैं एंटर करूँगा तो हमें ये मैसेज, एक और हमने प्रिंटअप लगाया था वो दिखाएगा स्क्रीन पर, देखो वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b दोनों प्रिंट हो गए। इसमें कुछ डाउट आप लोगों को? ओके, तो ये प्रिंट हो गया। अभी इसमें कुछ हम माइनर चेंजेस करते हैं। तो वापस फाइल पे जाना है मुझे, तो अप एरो की से मेरी प्रीवियस कमांड आ जाएगी। ये अप एरो की दबा रहा हूँ मैं, देखो ये फाइल खुली, एंटर दबाऊंगा वी एडिटर से। अभी एक है कि हमने 2 अलग अलग स्टेटमेंट यूज़ करे है प्रिंट करने के लिए। अगर मुझे एक ही साथ प्रिंट करना है दोनों को, तो मैं इन दोनों एक साथ ही प्रिंट कर सकता हूँ ऐसे। तो नीचे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना है? कमांड मोड में आना है, एस्केप की प्रेस करके और उस लाइन पे जाना है, कहीं पे भी रहो, कर्सर कहीं पे भी, और 2 बार डी प्रेस करना है, स्मॉल डी, तो डिलीट हो जाएगा। अब मुझे मॉडिफाई करना है लाइन नंबर 14 को, तो आई प्रेस करना है। आई से इंसर्ट मोड में आ गया मैं, वैल्यू ऑफ ए दिस, एक लाइन में प्रिंट करना कॉमा और कुछ बी सेपरेटर, वैल्यू ऑफ बी यहाँ प्रिंट होगी a, b, ऐसा भी कर सकते हो आप। ऐसे करके n नंबर ऑफ वेरिएबल आप एक ही स्टेटमेंट में एक ही प्रिंटफ का यूज करके प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था, a का वैल्यू जो रहेगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और b का वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। तो रन करके देखते हैं तो कैसे। मैं एस्केप प्रेस किया, शिफ्ट कॉलन WQ, राइट एंड क्विट, एंटर से बाहर आ जाऊंगा मैं फिर से कंपाइल करना है तो या तो टाइप करूं या फिर मैं जो प्रीवियस कमांड हमने रन की है पहले पास्ट में, हिस्ट्री से ले लो। तो प्रीवियस कमांड पे कैसे जाते हैं? कीबोर्ड की अप एरो से जाते हैं, तो प्रीवियस कमांड पे जाएगा धीरे धीरे। ये आ गई फाइल। अब मैं इसको यहाँ रुक के एंटर प्रेस करूँगा तो ये फिर से कंपाइल हो गई फाइल, देखूँगा तो ये कंपाइल हो गई फाइल, नई बाइनरी बन गई 852 पे। और वेरीफाई करने के लिए टाइम प्रिंट करूँगा तो अभी भी टाइम भी 852 है, तो लेटेस्ट फाइल है। तो मैं इसको रन करूँगा, ./ प्रोग्राम और टैब दबा दूँगा
PRO टाइप करके, तो देखो वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू बी 20, देखो दोनों एक साथ प्रिंट हो गए। ओके, अगर आपको बीच में स्पेस देना है, कमांड एकदम नीचे दिख रही, तो आप एंटर दबाते जाओगे तो ऐसा यहाँ से टाइप होगा, या फिर क्लियर कर दो आप स्क्रीन को। मैं क्लियर किस लिए नहीं कर रहा कि आपको पुरानी कमांड दिखे आप लोग को सामने जो हो रहा है, लेकिन अब मैं क्लियर करता हूँ। ओके, तो ये है दो फंक्शन। प्रिंटफ का यूज़ है आउटपुट दिखाने के लिए या शो करने के लिए कंसोल पे, और स्कैनफ रीड करने के लिए। अभी ये तो था, हमने इंटीजर वैल्यू को रीड किया। अब हम करेंगे दूसरे टाइप की वैल्यू को। बहुत सारे डेटा टाइप पढ़े हमने, राइट? हमने चार टाइप पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है, डबल पढ़ा है। तो हम अब एक चार का एग्जांपल देखते हैं। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, vi program2.c, कोई भी नाम दे सकते हो आप। मैं जस्ट रीडेबिलिटी के लिए program2 लिख रहा हूँ। ये एंटर किया मैंने, देखो यहाँ पर न्यू फाइल है, ये न्यू फाइल है। तो आई प्रेस करूँगा तो इंसर्ट मोड में आऊँगा मैं। अब यहाँ से टाइप करूँगा हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रैकेट्स रिटर्न। अब पुराने प्रोग्राम में हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए थे, अभी हम लेंगे चार टाइप का ए और चार टाइप का बी, दो वेरिएबल ए और बी। तो उसको कैसे पढ़ते हैं, इसको डिफरेंट वे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। डिक्लेयर ए ऑफ चार टाइप और ए इज ऑफ चार टाइप, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही पढ़ सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ बी और हो सकता है बी इज चार टाइप, ऐसे ही पढ़ सकते, डिफरेंट वे है पढ़ने के लिए। तो चारों में मैं चार डिफरेंट वे बता दिए। तो मैं हम मैसेज प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर, डबल कोड लाइन कैरेक्टर एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये सेम ही रहेगा प्रीवियस प्रोग्राम कंपेयर में। अब मुझे रीड करना है, रीड करने के लिए स्कैनफ यूज करना है। तो स्कैनफ ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोड, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, चार का कल हमने पढ़ा था, परसेंट सी स्मॉल सी, राइट, डबल कोड क्लोज कॉमा ऑपरेटर एंड देन सिर्फ ए टाइप ए लिखूं तो चलेगा क्या, सिर्फ ए लिखूं तो चलेगा क्या, यहाँ एक मिस्टेक है, एम्परसेंड साइन, या एम्परसेंड साइन, राइट। अब मैं लाइन यहाँ एंटर देना जरूरी नहीं है, दे भी सकते हो, रीडेबिलिटी के लिए देता है, बट अभी हम नहीं दे रहे स्पेस। तो एंटर वैल्यू ऑफ बी, स्कैनफ डबल स्टार्टिंग डबल कोड परसेंटेज सी, बिकॉज हम चार टाइप का वैल्यू रीड करना है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डॉट सी है, परसेंटेज सी है, देन एम्परसेंड और एड्रेस ऑफ बी। ओके, एम्परसेंड ए और एड्रेस ऑफ बी बोथ, एम्परसेंड बी और एड्रेस ऑफ बी बोथ आर सेम थिंग। तो ये दोनों हमारे यूजर को कंसोल पे दिखेगा, मैसेज रीड करेंगे उससे। अब मुझे दोनों प्रिंट करना है साथ में, जस्ट टेस्ट करने के लिए क्या वैल्यू आई। तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू परसेंटेज सी, स्पेस दे दो, सही दिखे, ए कोई भी साइन लिख सकता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू परसेंटेज सी। इक्वल टू की जगह मैं कॉलम भी लिख सकता हूँ और डबल कॉलम भी लिख सकता हूँ, एरो भी दे सकता हूँ मैं, ऐसा एज इट इज प्रिंट होता है क्यों। इसके बाद क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ ए, तो परसेंटेज सी कॉमा बी का वैल्यू परसेंटेज सी स्पेसिफायर, और हाँ यहाँ पर ए कॉमा बी। तो क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। और इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि कुछ भी हम मैसेज यहाँ दे सकते हैं, वो दे सकते हैं थैंक यू। तो ये मैसेज जो परसेंटेज सी जो स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है और बाकी मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है,
और ये बाद में ब्लैंक लाइन देता हूँ एक उसके, क्योंकि ऑप्शनल है बट जस्ट रीडेबिलिटी के लिए। तो मैं एस्केप दबाया मैंने कीबोर्ड से, शिफ्ट कॉलन WQ। अब मैं फिर से कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने के लिए मैं टाइप कर सकता हूँ या फिर अप एरो की दबा सकता हूँ, तो पुरानी कमांड आ जाएगी अपने पास। ये पुरानी कमांड आ गई, लेकिन इसमें प्रोग्राम 1 है तो इसको मैं चेंज कर दूंगा 2, इसमें चेंज कर दूंगा 2, ठीक है। और मैं कंपाइल किया, नो एरर, ये लकी। चेक करूंगा, देखो एक और बाइनरी बन गई हमारी, बाइनरी एग्जीक्यूटिव। तो इसका साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, देखो दोनों का साइज सेम है। ओके, तो रन कैसे करना है, ./ ये कौन सा स्लैश है बताओ, ये कौन सा स्लैश है, डू यू रिमेंबर? फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश है। और ये कौन सा स्लैश है, बैक स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं लिनक्स में, बैक स्लैश विंडो में यूज करता है। program2.out, तो ये मैंने रन किया। वैल्यू ऑफ ए, क्या कैरेक्टर डालने, कोई भी कैरेक्टर, अपन हैश डाल देते हैं या फिर ए डाल देते हैं या बी डाल देते हैं या फिर टिल्ड साइन डाल देते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन डाल सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर। अब ट्रिकी पार्ट ये कि हम उसमें ना 1 to 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी बाद में देखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू बाद में इंसर्ट करना। मैं एक सिंबल डालता हूँ हैश, देखो अब एक इसमें गड़बड़ी है, बी की वैल्यू तो उसने ली नहीं, बी की वैल्यू क्यों नहीं ली, उसमें ट्रिकी पार्ट है इसमें जो मैंने मिस कर दिया। वापस जाऊंगा प्रोग्राम पे, %d तो बराबर चल रहा था, लेकिन कैरेक्टर टाइप जब प्रिंट कर रहे हैं तो वो एंटर जो प्रेस कर रहा है उसी को सेकंड कैरेक्टर मान रहा है वो। तो इसके लिए फिक्स है, एक सेकेंड। कुछ गैस कर सकते हो क्या एरर, आप लोग तो अभी सीख रहे हो, नए हो, उसमें नहीं बता पाओगे क्या एरर, आप लोग नहीं बता पाओगे। इसमें एरर है और दूसरा वैल्यू लेता नहीं है, दूसरा वैल्यू क्यों लेता है, इसमें माइनर सा प्रॉब्लम है एक्चुअली। आप लोग को हमेशा इंटीरियर केस में बराबर चल रहा था ये, परसेंटेज जब परसेंटेज डी ले रहे थे तो बराबर चल रहा था। ओ याद आया मुझे। तो इसमें एक ट्रिक पार्ट है, बीच आपको स्टार्टिंग में ना स्पेस देना है इसके, तभी वो प्रॉब्लम चलेगा सही। तो सेव किया मैंने, इसको कंपाइल किया, प्रोग्राम2 कंपाइल हो गया। इसको रन करना है, आप एरो की से मैं बैक जाऊंगा, वैल्यू ऑफ ए, ये अभी चला, देखो ये याद रखना, परसेंटेज में प्रॉब्लम नहीं जाता, परसेंटेज में प्रॉब्लम जाता है क्योंकि जब हम एंटर प्रेस करते हैं ना तो उसी को सेकंड कैरेक्टर मान लेता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए स्पेस देना है स्टार्टिंग में। तो उससे क्या होता है, हाँ, कंपाइलर को समझता है कि जब आप एंटर प्रेस कर रहे हो उसको ट्रीट ना करे नेक्स्ट इनपुट को। तो यहाँ मैं डॉलर का साइन देता हूँ, तो देखो दोनों प्रिंट हो गए, हैश डॉलर साइन इट इज प्रिंट हो गया दोनों एक साइड। नाउ अभी इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट, सिली सा डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। नो डाउट, ओके कोई बात नहीं। मैं बैक जाऊंगा, अभी मैं बैक गया। अभी इसमें मैंने क्या बोला था, printf और scanf जो फंक्शन है वो हेडर फाइल पे डिपेंड करते हैं, हेडर फाइल चाहिए। अगर मैं हेडर फाइल कमेंट कर दूंगा तो कल मैंने बताया था सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, $/ ये कमेंट हो गया लाइव, देखो अभी उस कलर चेंज हो गया उसका। तो मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल को कंपाइल करके देखते हैं प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है क्या। एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ एंटर,
हाँ मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, ये बहुत कुछ दिख रहा है। अभी मैं कंपाइल करता हूँ, प्रोग्राम से ही कंपाइल किया, देखो हमने हेडर फाइल कमेंट आउट कर दी, हटा दी, तो वो एरर दे रहा है एक्चुअली। ये वार्निंग दे रहा है, नोट दे रहा है कि जो प्रिंटफ है, प्रिंटफ इसका डिक्लेरेशन मिसिंग है। वार्निंग है, बिना वार्निंग है तो प्रोग्राम चल तो जाएगा। ये कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर लेता है, जैसे सी में है बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर रहा है वो, बट stdi बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर लिया, लेकिन दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करता वो। तो दूसरी हेडर फाइल का जो हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम हेडर फाइल निकाल के देखेंगे तो उसमें एरर आएगा। तो अभी बट रिमेंबर कि हेडर फाइल इंक्लूड रखना है, नहीं तो वार्निंग आएंगे बहुत सारे, तो इंक्लूड करना है। बाकी अभी मैं लेट्स अज्यूम कि मैं कुछ मिस कर दूं ना। एक और चीज़ है, अभी हमने ये वेरिएबल दो सेपरेटली डिक्लेयर करे, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकता हूँ, चार ए कॉमा बी, इसका मतलब भी सेम ही है, दोनों चार टाइप के वेरिएबल है। तो मैं इसको कंपाइल करूँगा, एस्केप कंपाइल करके देखते हैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, देन कंपाइल कर दिया मैंने, कंपाइल हो गया, नो एरर। इससे मैं देखता हूँ, अभी फाइल बनी है 994 पर, वेरीफाई करता हूँ इसका टाइमिंग 94 पर है। तो मैं अगर इसको रन करूँ तो प्रोग्राम का आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था, हैश या फिर लेट्स से इस बार एक्स टाइप करते हैं, वाई टाइप करते हैं, सिंगल कैरेक्टर कोई भी, तो वो सेम आउटपुट है। तो इसको बोलते हैं एक ही लाइन में आपने एक ही लाइन में दोनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए सेपरेटली, सेपरेट लिखने की जगह। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको जैसे प्रोग्राम में 100 वेरिएबल हैं तो 100 लाइन में लिखोगे हर एक वेरिएबल को, नहीं, आप जो कॉमन एक ही टाइप के वेरिएबल है वो एक ही लाइन में लिख सकते हो आप कॉमन करके। ओके, अभी तो अभी मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ क्या चीज़ है ये। इसको प्रिंटअप लेता हूँ, ओके। तो ये प्रोग्राम था हमारा, मैं जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूँ आपको। तो एक गड़बड़ हो गया, ये चल नहीं रहा है, एक सेकंड फिर से ओपन क्लोज करता हूँ। वन नोट चल नहीं रहा है मेरा। ओके, नहीं चल रहा है। मैं पेंट में खोलता हूँ फाइल को। ओके, यहाँ पर ठीक है, थोड़ा फॉन्ट आपको दिखेगा नहीं बराबर, लेकिन ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर से रिवाइज करने के लिए कि ये कैसे ओपन होता है। इसमें बराबर दिखेगा नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज हैश इंक्लूड, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। ये जो चीज़ है, ये दोनों, ये बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट।
दिस इज ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, दिस इज क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। ओके, इसका थिकनेस ओके, ये आपका इंटीजर, ये है रिटर्न टाइप ऑफ मेन, या कोई इंटीजर स्टैंडर्ड है ये मेन, ये दिस इज प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, दिस इज ओपनिंग ब्रेसेस, दिस इज क्लोजिंग ब्रेसेस। रिटर्न जीरो स्टैंडर्ड है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न करेगा। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ये चार एक यहाँ लिखा है, चार डेटा टाइप है, चार की हम दो वेरिएबल बना रहे हैं डेटा टाइप के, ए और बी, जिसमें अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसको हम कॉमा पढ़ते हैं, ये सेमीकोलन है। ये प्रिंटफ मैंने जैसे बताया, प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। फंक्शन में ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो, दैट इज फंक्शन। ये ओपनिंग डबल कोट, ये क्लोजिंग डबल कोट। ओके, दिस इज न्यू लाइन कैरेक्टर, ये आपका स्टेटमेंट है, या फिर बोलना चाहिए कि मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। ये कॉलन है, एंड देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन सेमीकोलन। ये जो चीज़ है, दिस इज कॉलन, ये जो चीज़ है दिस इज सेमीकोलन, याद रखना। सेमीकोलन का यूज करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए, एंड ऑफ लाइन। ये स्कैनएफ, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, और परसेंटेज ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और हमको ए वेरिएबल में यूजर से रीड करके ए वेरिएबल में स्टोर करना है, तो इसलिए एम% साइन। तो ये एम%b में यूज़ करना है, एम%b पढ़ो या एड्रेस ऑफ b पढ़ो, वो दोनों एक ही बात है। ये प्रिंट एफ है, तो यहाँ पर सी और बी और सी का वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो ई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और बी का वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगा, जो हमने यूजर से रीड किया है, और बाकी ये जो चीज़ है एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी स्क्रीन पर। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ओके ओके, अभी कितना टाइम बचा है? 1 आवर हो गया क्या? 30 मिनट्स ही हुए हैं। 1 सेकेंड, और अभी तो 30 मिनट्स ही हुए हैं। 8:30 पे स्टार्ट किया, 9:30 तक क्लास है। ओके, तो ये है। इसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एक्चुअली। फिर से इसको फाइल क्लोज कर दूं मैं। स्मॉल क्यूट फाइल की क्यूट करना है, एस्केप शिफ्ट कॉलन क्यू। ओके, अभी मुझे फिर से है वो फाइल खोलना पड़ेगी एक्चुअली। वन नोट, बिना वन नोट के प्रिंट नहीं होता है सही से, इतनी बात आऊँगा। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट क्लोज कर दिया था मैंने। रिज्यूम करते हैं हम कहाँ से छोड़ दिया था। आवाज आ रही है ना मुझे मेरी? यस सर। ओके, वन नोट खोल के देखता हूँ सही चल रहा है क्या, उसी पे देखता हूँ मैं।
देखते हैं चल रहा है बराबर तो अच्छा है। हाँ। क्लोज करता है इसको। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर MS Paint पे लिखूंगा मैं। ये फाइल बनाई मैंने, फिर से देखता हूँ, नहीं तो फिर हाँ। बीच में बंद हो जाता है। तो यहीं पे बताता हूँ मैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है ऑपरेटर्स इन सी। एक स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो ऑपरेटर्स की कैटेगरी होती है, कुछ टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, वो मैं लिखूंगा यहाँ पर। पहला है आपका सी में अरिथमेटिक ऑपरेटर। एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर। एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर एक कैटेगरी टाइप है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और आपका हो गया नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। और आपका हो गया और दूसरा टाइप हो गया आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 टाइप का हो गया आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड देन बिटवाइज ऑपरेटर। एंड देन 7th one is कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। मुझे एक मैसेज आएगी 15 मिनट में आपकी मीटिंग। अच्छा ओके, ये 1 आवर ये अलाउ करता है, तो हम देखेंगे एटलीस्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, प्लस आएगा, माइनस है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और ये मॉडुलस। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये 5 ऑपरेटर आता है अरिथमेटिक में। रिलेशन में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू
और लेस देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर आता है रिलेशन में। लॉजिकल में दो ऑपरेटर हैं सिर्फ, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। दिस इज लॉजिकल एंड, दिस इज लॉजिकल और। असाइनमेंट ऑपरेटर में कैसा होता है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, बताऊंगा डिटेल में कैसे काम करता है, एंड देन डिवाइड इक्वल टू, एंड देन मॉड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, और मॉड्यूलस इक्वल टू। ये आपका हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। और ओ सॉरी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का तो इधर मिक्स कर दिया मैंने। क्या लिखा था मैंने वहाँ पर, माइनस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू वहाँ लिखा था, और एक था मल्टीप्लाई इक्वल टू, और एक मॉड्यूलस तो है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या आता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये है इंक्रीमेंट, ये है डिक्रीमेंट, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखो ये ऐसे ऐसे ऑपरेटर होते हैं, हम एग्जांपल देख के समझेंगे क्या यूज़ है। बिटवाइज में आता है, देखो हमने पढ़ा था एम्परसेंट, यहाँ पर इसको बिटवाइज एंड बोलते हैं। मैं बताया था पहले कि अलग अलग तरीके से पढ़ता है। इसको जब स्कैनएफ में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको एड्रेस ऑफ समथिंग, यहाँ पढ़ेंगे बिटवाइज एंड। ये आपका एक और ऑपरेटर है, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। और ये लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट, और एक और है और ऑपरेटर, ये दिस इज एक्स और दिस इज आई थिंक नॉट ऑपरेटर, ये भी देखना पड़ेगा, बट ये ऑपरेटर होते हैं बिटवाइज में। कंडीशनल में कंडीशनल में एक ही ऑपरेटर आता है सी प्रोग्रामिंग में, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क एंड देन कॉलम। इसको टर्नरी ऑपरेटर ही बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है, हम एग्जांपल देके समझेंगे क्या यूज है। तो इतने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट, कोई सा ऑपरेटर आपने पास में कभी यूज किया है? ऑपरेटर का यूज क्या है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कोई आपको जैसे अलजेब्रा में होता था x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, मैथ्स में पढ़ा होगा। तो ये हम ऐसे ऑपरेटर हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये था ऑपरेटर्स, इनके एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें कोई डाउट आप लोग को? ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं स्टॉप करता हूँ क्लास को।